करूँगा, बेटी की करूँगा, बेटे को करूँगा, बेटे की करूँगा, बताओ मैं रहनुमाई किससे हासिल करूँ? दुनिया कहेगी पैसे वाला देखो, दुनिया कहेगी वो देखो जिसके 4 भाई सऊदी हैं, दुनिया कहेगी वो देखो जिसका रकबा ज़रात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए मालिक कायनात ने आपकी मेरी यहाँ भी रहनुमाई फरमाई। फरमाया उम्मती कभी परेशान ना हो, उम्मती किसी मामले में परेशान ना हो। मेरा नबी इनको जाके बता दो शादी कहाँ करनी है। शादी 11 किस्म की औरतों से की जाती है, 11 किस्म की। आज दुनिया ड्रोन हमला करती है मेरे नबी की जात पर, पाक दामन नबूवत पर उंगली उठाती है। हुजूर ने 11 शादियां क्यों की और इस्लाम में 4 शादियां क्यों और अल्लाह के नबी ने 11 क्यों की? क्योंकि मेरे नबी को पता था उम्मत यहाँ के भटकेगी, सोचेगी, इन्हें सोचने का मौका न मिले। अगर यहाँ आके खड़ी हो जाए तो मेरी सीरत को देख ले ताकि रहनुमाई मिल जाए। शादी 11 किस्म की औरतों से की जाती है। अब सुनिए, अपने से उम्र में बड़ी या अपने से उम्र में छोटी, कितनी हो गई? अपने से उम्र में बड़ी या छोटी, अपनों में या परायों में, गरीबों में या अमीरों में, तलाक वाली से, बेवा से, कवारी से या काफिरा कोई कलमा पढ़ाकर मुसलमान करके या मुसलमान से। तो 11 किस्म से मेरा नबी 11 जगह दूल्हा बन के गए और बतला दिया उम्मती अगर तुझे इन घरानों में से कोई घराना मिल जाए तो मैं तेरी घरवाली को, तेरी बच्ची को, तेरी बेटी को दुल्हन बनाना भी बता के जा रहा हूँ, जवानों को मोहम्मद दूल्हा बनाना भी सिखा के जा रहा है। 11 किस्म के घरानों में शादी। माजरत के साथ आज शादी नौजवान का कहने मेरा इक्को इक्को है, ये इक्को इक्को ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेरी जानल व्याणी है, मेरी जानल व्याणा, मेरी इक्को इक्को, मेरी जानल व्याणा। इन रीजों ने तो खुदा की कसम खानदानों का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ये रीज है ये गैरत नहीं देखती, रीज ये हया नहीं देखती, ये रीज है किरदार नहीं देखती। सोना होना चाहिए, तेबार होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, बंगला भी पास होना चाहिए। और वहाँ क्या देखा जाता है? अल्लाह अकबर, लड़की हो अमीर हो, जहेज भी इनका पास पास हो। और सानू लोड़ कोई नहीं, तो शादी दी तारीख रखो, अरे सानू 2 साल का टाइम दो, 2 कमरे होर पा लइए। इसका मतलब है जहेज चाहिए नहीं लेकिन 2 कमरों का मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इस लानत ने लाहौर के अंदर में आज से 2 साल पहले पाक अरब टाउन के अंदर गज्जू मत्ते के साथ पाक अरब टाउन में एक मकान का इफ्तिताह करने गया, फित्ता काटने के लिए गया। जब गाड़ी जूम करके पाक अरब में दाखिल हुई तो सामने एक ठेले पे कपड़ा ढका हुआ था। कहने लगे मौलाना इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहा आपको इशारा इसलिए किया कि आपको इसकी कारगुजारी सुनाए। जब मुझे घर ले गए मैंने कहा हाँ भाई नवीद क्या बात है? कहा मौलाना ये बहुत बड़ा मिल ऑनर था, इसकी मिल थी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह अकबर पलटा खाया, पता नहीं कौन सी गलती में पकड़ आया, पता नहीं अल्लाह की तरफ से कौन सा इम्तहान आया। एक वक्त ऐसा आया ये साइकिल के काबिल ना रहा, यहाँ ठेला लगाने पर मजबूर हो गया। भले वक्तों के अंदर बच्ची की निस्बत कर रखी थी फलाने घर के अंदर, अब उस हालत के अंदर गया। ये हालत तो नहीं थी जिस हालत में मंगनी करके आया था, ये हालत तो नहीं थी। उस हालत में गया और जाके कहने लगा हाँ जी दिन रखने बताओ कब दूध बारात लेके आओगे? उन्होंने कहा बारात बाद में लेके आएंगे, ये 2 सफ़ों का कागज़ ले जा, इन पर पूरा उतरेगा तो बता बारात लेके आ जाएंगे। घर जाके पढ़ा, 2 सफ़ों के ऊपर जहेज की सारी डिमांड लिखी हुई थी। अगले दिन आया, बेसमेंट के अंदर चला गया, पंखे के साथ फंदा लटकाया और अपने आप को फांसी देकर अपनी हराम मौत अपने आप को हलाक करके मर गया। जब उसे पंखे से नीचे उतारा तो नीचे उन 2 पर्चों के साथ एक पर्चा लिखा हुआ था और उस पर लिखा था बेटी अपने बाप को माफ कर देना। अल्लाह अकबर, मुझे क्या पता था तेरी डोली उठाने के लिए अल्लाह अकबर मुझे हराम मौत मरना पड़ेगा। है मेरी बच्ची, उधर तो डोली में बैठने के लिए तैयार है, उधर जहेज की लिस्ट मेरे पास आ गई। तेरा बाप इनमें से कुछ भी तुझे नहीं दे सकता, इसलिए शर्मिंदगी से तेरा सामना नहीं कर सकता। है मेरी बच्ची, हमेशा हमेशा के लिए तेरा बाप आंखें बंद करके तेरे से दूर होके जा रहा है। ये एक घर के अंदर नहीं, हमारे गांव देहातों के अंदर रवाज है, मस्जिदों के अंदर ऐलान होता है और मुसलमानों और सारी बरादरी वालों फलाने देकर आके फलानी का जहेज देख लो। तूने दिया उसने लिया, दिखा क्यों रहा है? सारी तो चौधरानियां नहीं आएंगी,
सारी तो नंबरदानियाँ नहीं आएंगी, सारी तो जटनियाँ नहीं आएंगी, सारी तो बटनियाँ नहीं आएंगी, पता नहीं उनके अंदर कोई गरीब भी आएगी, ऐसी भी आएगी जिसका बाप बचपन ही मर गया, ऐसी भी आएगी जो कल तेरे घर से ज़कात लेके गई, ऐसी भी आएगी जो तेरे घर से आटे का कोला लेके गई, तेरी बच्ची के चमकते फर्नीचर पर उसकी नज़र पड़ गई और उसकी आंख भर आई, उसका दिल तड़पा, उसे मरा हुआ बाप याद आ गया। अगर खुदा का कहर ज़मीन पर आ जाए तो अल्लाह तेरी अमीर बेटी को भी ये जहेज इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगा। बल्कि हमने तो कलमा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा। आपने फरमाया खुदा तुझे 4 पैसे दे, अपना मकान बनाने में ख्याल करियो, खबरदार तेरे दाएं तरफ तेरे बाईं तरफ यानी आसे पास से कोई गरीब रहते हो, अपने मकान की दीवारें इतनी ऊंची ना बनाना कि गरीब की कुदरती हवा रुक जाए, गर्मी के मौसम में वो अपने तहमत पल्लू से यूं करके पक्का जल ले, उसके छोटे छोटे बच्चे के अब्बा हवा क्यों नहीं आती, क्या पुत्र जब दीवार खड़ी हवा रुक गई। अल्लाह फरमाते हैं अगर तू गरीब की हवा रोकेगा तो ये ना हो खबर के अंदर जन्नत की हवा तेरी रोक दी जाए। कंजस्टेड माहौल है, मिक्स एरिया है, गरीब भी रहते हैं अमीर भी रहते हैं। फरमाया खबरदार तेरे आसे पासे में तेरे दाएं बाएं में आगे पीछे गरीबों के घर हो, अपने घर के अंदर खाना जो मर्जी पका, मैं तुझे मना नहीं करता, जो खाना हो खा, जो पकाना हो पका, लेकिन अपनी डिशों की अपने खाने की खुशबू को काबू के अंदर रख, कमरे के अंदर रख, खिड़कियाँ बंद कर, रोशनदान बंद कर, ये ना हो किसी खिड़की से खाने की खुशबू गरीब के घर में जाए तो बच्चा के अम्मा गोश्त की खुशबू आंदी है और अल्लाह अकबर यूँ करके अम्मा का दामन पकड़ के कहे अम्मा हमारे कब गोश्त पकेगा, मैं थप्पड़ मार के सुला दे। ये ना हो वो एक मरतबा थप्पड़ मार खा के सो गया और तेरे घर में तेरी नस्ल को बाप का साया उठ जाने के बाद मौत तक थप्पड़ ही मोहल्ले में पड़ते रहे। ये काम ना करना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों एक अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, कूफे से हज करने के लिए मेरे अजीज़ों अल्लाह अपने घर से हज करने के लिए निकले। कूफे की जामे मस्जिद के पास आए, ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। इब्न रबिया ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। लोग सवारियां बांध के हज के काफले वाले मस्जिद के अंदर जाने लगे। इन्होंने दाईं तरफ देखा, एक औरत नकाब पोश थी, मुर्दा जानवर कचरे के ढेर पे पड़ा था। अल्लाह अकबर। छुरी उसने अपने थैले में से निकाली, 2-3 बोटियां उसकी काटी, थैले में चली गई। आपने उसकी तरफ देखा, थैले में डाल के जा रही है। पर्दे से तो मुसलमान मालूम होती है, लेकिन जो काम ये कर रही है तो काफिर भी नहीं करते। तजस्सुस हुआ, उसके पीछे पीछे चले गए। उसके मकान तक पहुंचे, टूटा दरवाज़ा था। मकान में दाखिल हुई तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां खुशी में उछलने लगे और कहने लगे अम्मा रोटी लेके आ गई। कहा अभी तैयार करके दूंगी। पानी का देगड़ा चढ़ाया और जब पानी गर्म हुआ तो थैले में से वो गोश्त निकाल कर उसमें डालने लगी। अल्लाह अकबर। रबिया फरमाते मैंने यूं करके दरवाज़ा बजा दिया। जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो उसको होल उठ गए। कहने लगी कौन है यहाँ? मर्द कोई नहीं रहता, कैसी वजह से तेरे दरवाजे पे आया? अगर मर्द कोई नहीं रहता तो हराम खाएगी। अंदर से आवाज़ आई, जब लोग ज़कात देना छोड़ दें, गरीबों का एहसास करना छोड़ दें, लोग उशर देना छोड़ दें, लोग अपने पराये की तमीज़ ख़त्म कर दें, एहसास इंसानियत का ख़त्म हो, पैसे का एहसास आ जाए तो फिर हराम भी खाना जायज़ है। आपने फरमाया बीबी खुदा के वास्ते बाहर आ। पर्दे में बाहर आई। जो हज का ज़ादे रहा, जो सामान था, जो हज के पैसे थे, वो पोटली निकाल के उस बीबी के हाथ पे रखी। कह लगी अल्लाह अगर तौफीक दे हज बाद में कर लूँगा। मुसलमान के सामने मुसलमान के आंसू निकल जाए, खुदा भी बर्दाश्त नहीं करता, मुस्तफ़ा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हलाल के पैसे हैं, इससे हलाल का सामान ला, खुद भी खा, बच्चों को खिला। इब्न रबिया कहते हैं ये कह के मैं कूफे की जामे मस्जिद के पास आ गया। लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ चला गया? मैंने कहा जाओ जाओ तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जब मेरे पास था ही कोई नहीं तो मैं कूफे की जामे मस्जिद की सीढ़ियों के पास बैठ गया। मैंने कहा इलाही अब मेरे पास ना पीछे जाने का रास्ता ना आगे जाने का रास्ता, पीछे जाऊंगा लोग ताना देंगे, अरे केड़ा गुनाह सी जड़ा वापिस ही रास्ते में से आ गया। आगे जाऊंगा मेरे पास जानवर के चारे के भी पैसे कोई नहीं। हज का जमाना आया, इब्न रबिया तड़प तड़प के निढाल हो गया, बेहाल हो गया। हाजी जब हज करके वापिस आए तो उसे कूफे की जामे मस्जिद के पास आके आराम किया, वुजू किया, आराम
किया, नमाज पढ़ी, देखा इब्ने रबिया वहाँ पे बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। एक हाजी आगे बढ़ा और कहने लगा यार ए कोई गल करन दी, क्या हुआ? अल्लाह दे बंदे तुझे सानू परेशान ही करता, हम तो समझे थे हम तुझे मक्के मदीने छोड़ के आ गए। वो कहने लगे क्या हुआ? अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे वकूफ अरफात के बाद अल्लाह अकबर मिना, फिर मुदलफा के अंदर, फिर मिना के अंदर जब कुर्बानी का वक्त आया तो हमारे साथ था, हम आगे बढ़े, पीछे मुड़ के देखा तो नजर ही कोई नहीं आया। कहने लगे अल्लाह की कसम मैं तो यहाँ से गया ही कोई नहीं। नहीं नहीं खुदा की कसम हमने तुझे देखा है। एक आगे बढ़ा, जो थैली उस बुढ़िया के घर दे के पैसों की आई थी वो थैली दिखाई। हुण ते बन जाए पैसे तेरे ने, कहाँ है पैसे मेरे हैं? तू कुर्बानी पे छुरी फेरने लगा, थैली मुझे पकड़ाई थी। अल्लाह अकबर। वो रोने लग गए, कहने लगे अल्लाह क्या माजरा है? जब मेरा अजीजो, जब ये काफले वाले थैली दे के वापिस चले गए, कहने लगे मैं तुम जाओ मैं आता हूँ। रात का वक्त हुआ, कूफे की जामे मस्जिद की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे थे, तजस्सुस हैरान परेशान थे, अल्लाह ये क्या वाक़या हो गया? आंख लगी ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया तूने भूखों को खाना खिलाया, दर्दमंदों के दर्द को पूरा किया, जरूरतों की जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। जब तू थैली फकीर के दरवाजे पर मिस्कीन बेवा यतीम की झोली में डाल के आया, उसी वक्त से अल्लाह ने इस काफले में तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया जिसने सारा हज तेरी शक्ल में किया। ये थैली भी उसने पकड़ाई, ये साथ उल के रहा। मुबारक इब्ने रबिया, वो तो एक हज करके चले गए। तेरी इस पौंडी की बरकत से क़यामत की सुबह तक जब तक हज होता रहेगा, ये फरिश्ता तेरी सूरत के अंदर आकर बैतुल्लाह के तवाफ करता रहेगा। ऐसा नहीं, आज कीमत ही पैसे की है, इंसान की नहीं। 100 रुपए की गोली इंसान की कीमत है, इससे भी सस्ती। खुदा के वास्ते इस तमा की आग को बुझाओ, वरना नस्लों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कख नहीं हमारा बचेगा। और कोई बच्चा बुजुर्गो, पुत्र पुत्र नहीं रहा, थी नहीं रही। ये रोजाना जो बच्चों की डिमांड होती है, ये माँ बाप को बूढ़ा करके रख देती है। मैनू नहीं पता लिया के दे, तेनू क्यों नहीं पता? तेरा बाप रेड़ी लगाता है, ये तुझे कार के पैसे कहां से दे? दो चीजों पर अल्लाह के गजब को कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, जो मर्जी कर, खे खा तेरी मर्जी, लेकिन शिरक ना करना, मेरे बराबर किसी को ला के ना खड़ा करना। दूसरा वबिल वालिदैनि इहसाना, आप लड़ना अच्छी बात नहीं, लेकिन माँ बाप से लड़ना तो दूर की बात नहीं, की तरफ उंगली ना उठाना। नमाज मेरी, क़याम मेरा, रुकू मेरा, सजदा मेरा, अत्तहियात मेरी। और मेरा बंदा जरा गैरत का ही, माँ बाप का तू कदर नहीं करता, तेरे रब को माँ बाप का इतना कदर है। अल्लाह कहता है जब तक रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना, जब तक नमाज में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे नमाज खत्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह के अंदर बैठे मसले बता रहे हैं। एक जवान आया और अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पर उठा के लाया। कहने लगा बुजुर्ग, फरमाया क्या? फरमाया पूरा हज मैंने चंडी पर बिठा के कराया, मैंने इसका पैर जमीन पर नहीं टिकने दिया। आपने फरमाया मेरे पास क्या लेने आया? कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैंने अपनी अम्मी का हक अदा कर दिया? आप मुस्कुराने लगे। का हक की बात करता है, फिर सुन, जब तू 6, 7, 8 महीने का माँ की गोद में था, अल्लाह ने तेरे में रूह डाल दी, तेरे हाथ पैर उछलने लग गए। तेरी माँ कोई काम कर रही होगी और काम करते करते अचानक तूने अपनी टांगों को फैलाया, तेरी टांग तेरे माँ के पेट को लगी और तेरी माँ ने ओह कहा। फरमाया पूरा हज कराना, अभी तो ओह कहने के सवाब तक नहीं पहुंचा है। सैयद मोहम्मद दुनिया से चले गए, अल्लाह अकबर, माँ थी वो चली गई। और मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह भला करे एहसान कादिर का, अल्लाह भला करे आसिफ का, आबिद का। इन्होंने अपने ताए चाचों के साथ जैसी कैसी अपनी जिंदगी गुजारी, बड़ा अंदर